आदिल जी का सवाल है, इन्होंने 2 महीने पहले पूछा था पॉलीमेडिक कोर के बारे में। इनकी एंट्री है 2100 पे। 5 साल तक ये भी रखना चाहते हैं, लंबी अवधि के लिए ठीक है या नहीं है। जब 5 साल के लिए रखना चाहते हैं तो 2 महीने पहले भी आपका सवाल 5 साल के बारे में ही होगा। तो 5 साल के लिए आपने खरीदा और 2 महीने के अंदर वापस क्या कोई ऐसा डेवलपमेंट हुआ है या कोई रिजल्ट की वजह से आपको शंका हुई है, तो वो भी फिर आपको समझाना चाहिए था। एनीवे, देखिए बताइए, 2 महीने पहले अगर इन्होंने लिया है लेकिन नजरिया लंबी अवधि का है, तो आज की तारीख में क्या कुछ ऐसा डेवलपमेंट है जिससे इनको रिव्यू करने की जरूरत लगती है? ये तो देख के तो जो इनका बिजनेस है, वो बिजनेस तो कह रहे हैं कि मेडिकल डिवाइसेस एक्सपोर्ट करते हैं। अब इनका जी। टेरिटरी क्या है? ठीक है जी। तो इनका एक्सपोर्ट का टेरिटरी यूएस तो क्लियरली नहीं लिखा हुआ है। यूरोप है, वहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो मतलब मोस्टली इनका वैसा यूएस एक्सपोर्ट वाला उतना रिस्क नहीं दिख रहा है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो यूएस को नहीं रखेंगे, ये तो पक्का है, क्योंकि अगर वहाँ होता तो उसको तो क्लियरली कॉल आउट ज़रूर करते। तो वो रिस्क नहीं है इसमें। तो सिंपल सा इसका ग्रोथ पैटर्न पे चले जाते हैं। तो सेल्स का जो ग्रोथ है ना, वो थोड़ा डीरेल हो रहा है, तो पेस ऑफ ग्रोथ स्लो हो रहा है। इसको एक थोड़ा-सा पॉइंट ऑफ सस्पिशन लेना चाहिए। और आपका ऑपरेशनल इनकम, मार्जिन, सब कुछ थोड़ा-थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा अंदाज़ा तो यही रहेगा कि पॉली मेडिक्योर का बहुत समय से पैसा नहीं बनना चाहिए। रफली समझें कि इन्होंने लास्ट अच्छा नंबर, मतलब ग्रोथ का नंबर किया था सितंबर 2024। और वहाँ से, मतलब सितंबर 2024 क्या, आप मार्च 24 के बाद अगर देखेंगे तो ग्रोथ बहुत खास तो नहीं है। मतलब रेट ऑफ पेस ऑफ ग्रोथ कम ही आ रहा है। तो रफली आपको ये 1 साल से रिटर्न तो बना के नहीं दिया होगा। और अगर 1 साल से रिटर्न बना के नहीं दिया होगा तो अब बेट इस पे लगेगा कि क्या यहाँ पे ये मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो है। और अगर कहीं पे थोड़ा-सा सेंटिमेंट बूस्ट भी मिल गया, हालाँकि उससे कोई इनका रिश्ता नहीं दिख रहा है इसके डेटा के बेसिस पे, लेकिन अगर यूएस से ट्रेड डील हो जाती है, तो एक्सपोर्ट वाली चीज़ों पे अभी जो एक थोड़ा-सा डाउट क्रिएट हो गया है ना, एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज़ पे, वो इनको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकता है या वो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है। दो यहाँ पे कोई डेटा में यूएस एक्सपोर्ट तो नहीं दिख रहा मुझे। बाकी नंबर्स ऐसे हैं कि जब तक इम्प्रूव नहीं हो यहाँ से कहना बड़ा मुश्किल है कि ये बॉटम आउट हो जाएगा यहाँ से नंबर या नहीं। और वैल्यूएशन भी इसके अगेंस्ट में 56 टाइम्स का जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, मुझे तो नहीं लगता है। इसलिए ये जो भी रहेगा पॉली मेडिक्योर, मोस्टली इसको ट्रेड स्टैंड पॉइंट से, टैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से ही देखना पड़ेगा। अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी कन्वर्ट करना है, तो इसको टैक्टिकली पहले लेके जाना होगा और रिजल्ट देखते जाना होगा। तो टैक्टिकल में पहले यहाँ से तो बहुत सारी चीजें पिटाई हो चुकी हैं, तो एक हम लेवल आइडेंटिफाई करके उसके बाद इसको पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं। और इसको फर्दर पॉजिटिव कंसीडर करने के लिए रिजल्ट इवैल्यूएट करता रहना पड़ेगा और वैसे आगे लेके जाना पड़ेगा। उसके अलावा कोई रास्ता मुझे तो नहीं दिखता है। अब ऐसा रास्ता क्या हो सकता है? अब मैं इसका थोड़ा सा प्राइस देख लूं। पॉली मेडिक्योर, देखिए पॉली मेडिक्योर का, ओके जी, ठीक है। तो पॉली मेडिक्योर ने एक समय से तो काफी अच्छा रिटर्न दिया है और इसका टॉप बना 2024 11 नवंबर को। तो रफली 1 साल से इसने पैसा नहीं बना के दिया, विच इज, वो डेटा से समझ में आता है। लेकिन 1 साल का कंसोलिडेशन करेक्शन ठीक ठाक ही है। अभी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये चलने वाला है, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा मुझे, टैक्टिकली ही है। एक थोड़ा ऐसा हो सकता है कि 2000 के ऊपर क्लोज लगने पे ना इसमें साइकोलॉजिकल पॉजिटिविटी आएगी। तो अगर वैसा होगा तो फिर क्या करेगा ये कि 1830 के आसपास का जो बॉटम है, ये फाइनल रिस्क मैनेजमेंट जोन बन जाएगा। 1830 को 1825 या 1800 तक भी कर सकते हैं, बिकॉज इन सब चीजों में ना थोड़े छोटे मोटे आगे भी अंडुलेशंस बनते हैं। तो अगर 1800 के नीचे ये बंद नहीं दिया तो आप मान सकते हैं कि 2000 निकलने के बाद इसके अच्छे दिन ही शुरू होने वाले हैं, वो आपको नंबर्स में भी दिख जाना चाहिए।
ओके, तो पहला चीज क्या देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, 2000, और दूसरा चीज 1800, इन दोनों, ये दोनों इसके लिए बहुत डिसाइसिव होंगे। और 1800 इनके लिए फाइनल रिस्क होगा। क्यों फाइनल रिस्क होगा? बिकॉज इतने डिसेलरेशन इन दी सेल्स ग्रोथ के बाद भी, रेट ऑफ सेल्स ग्रोथ कम होने के बाद भी 1800 के नीचे नहीं गया है, वैल्यूएशन हाई है, फिर भी सस्टेन कर रहा है। तो अब भी इसको 1800 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 1800 के नीचे जाता है, इसका मतलब रिजल्ट में फर्दर कोई बड़ी वाली खराबी आती है। जी, ओके। तो अभी मसला फिर यहीं पे अटका हुआ है कि सेल्स ग्रोथ इसकी थोड़ी-सी पिछली 4 तिमाहियों से ज़रा अटकी हुई है। परेशानी यहीं पे है ना? कृपा यहीं अटकी है ना? जी, करेक्ट। जी। तो आपको नतीजों पे नज़र रखनी होगी, जिसमें आपको अगर सेल्स ग्रोथ वापस पिकअप होने का एक संकेत मिलता है, तो वो एक अच्छा संकेत होगा। चार्ट्स पे आप नज़र रखिए, अगर 2000 के ऊपर निकलता है तो ठीक है, अगर 1800 के नीचे जाने लगता है, तो फिर वहाँ पर आपके लिए खतरा है। इस बात को समझें और उसके हिसाब से फिर आगे अपना जो उचित फैसला लगे उस पर आप आगे काम करें। जैसा हम लोग हर बार कहते हैं कि ये सारी चर्चा, इसको आप एक इनपुट की तरह से समझेंगे और उसके आगे अपने रिसर्च करेंगे, अपनी खोजबीन पढ़ाई-लिखाई करके उसके बाद एक अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे। 6 महीने बाद ये नहीं कहेंगे कि सोमेश जी ने सलाह दी थी, इसको खरीद लो या बेच लो, क्योंकि सोमेश जी वो सलाह देते ही नहीं है।